नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 96। मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? दोस्तों, मानव शरीर में पाया जाने वाला अस्थि ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है। आरपीएफ एसआई परीक्षा 6/2019 फर्स्ट शिफ्ट। कौन सी श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है? दोस्तों, वायुजीवी श्वसन यानी कि एरोबिक ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है? दोस्तों, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को वृष्टि कहा जाता है। विद्युत में केसीएल का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, विद्युत में केसीएल का पूर्ण रूप किरचॉफ का धारा नियम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 हाफ H2O है। उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? दोस्तों, उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को मैग्मा कहा जाता है। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? दोस्तों, चंद्रमा का द्रव्यमान 7.347 × 1022 kg है। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, रबी फसल कहा जाता है। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी के लिए सूत्र क्या है? दोस्तों, आवृत्ति के लिए सूत्र 1/आवर्तकाल है। हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? दोस्तों, हीलियम की परमाणु संख्या 2 है। आरपीएफ एसआई परीक्षा 6/2019 सेकंड शिफ्ट। डीएनए में से एक से आरएनए पर आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों, प्रतिलेखन कहा जाता है। एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है? दोस्तों, डाउन सिंड्रोम है। दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? दोस्तों, दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण हस्तक्षेप है। प्रति इकाई आयत के द्विध्रुवीय कीचड़ को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ध्रुवीकरण कहा जाता है। स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में परागकणों का स्थान क्या है? दोस्तों, स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में परागकणों का स्थान परागण है। चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, औपचारिक सूत्र का उपयोग किया जाता है। कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है? दोस्तों, सूर्य सिद्धांत एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है। एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, परिमाण विश्लेषण पद्धति का उपयोग किया जाता है। आरपीएफ एसआई परीक्षा 6/2019 थर्ड शिफ्ट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? दोस्तों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? दोस्तों, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किसके रूप में प्रेषित किया जाता है? दोस्तों, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रेषित किया जाता है। किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? दोस्तों, स्टेरिलिटी कहलाता है। ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं? दोस्तों, ब्रीडिंग की वह प्रक्रिया बायोफोर्टिफिकेशन है।
हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है? दोस्तों, हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता मापांक कहा जाता है। वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों, वह डायप्लोब्लास्टिक जानवर कहलाते हैं। विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है? दोस्तों, विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण मल्टीमीटर है। आरपीएफ एसआई परीक्षा 10/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट। जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत उत्तकों का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा उत्तक विज्ञान है। टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर क्या निर्मित होता है? दोस्तों, टेफ्लॉन निर्मित होता है। कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग करता है? दोस्तों, उत्प्रेरक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग करता है। वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, वह क्या कहलाता है? दोस्तों, वह ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला कहलाता है। पॉलीपेप्टाइड से अमीनो अम्ल बनने की बहुलीकीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? दोस्तों, ट्रांसलेशन प्रदर्शित करता है। अवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, साइक्लोट्रॉन मशीन का उपयोग किया जाता है। बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए किस विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहां से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, उसे नक्षत्र कहते हैं। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। गोलाकार दर्पण लेंस के केंद्र अथवा वक्रता के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? दोस्तों, गोलाकार दर्पण लेंस के केंद्र अथवा वक्रता के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता है। संजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहा जाता है? दोस्तों, पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। आरपीएफ एसआई परीक्षा 10/1/2019 सेकंड शिफ्ट। दबाव का सूत्र क्या है? दोस्तों, दबाव का सूत्र बलवट्टी क्षेत्र है। एक तरल यानी कि जल द्वारा गैस यानी कि जल वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों, एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? दोस्तों, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।